ये है वक्त मीडिया। ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे के ज़ेरे एहतमाम 7 अगस्त 2025 को दिल्ली के गालिब एकेडमी में आसमाने सुखन का ताबिंदा सितारा डॉक्टर असलम हनीफ की पहली बरसी के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे के बानी मशहूर मारूफ शायर असलम चिश्ती। तहकीक नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल बनाया किसने था, उसकी तलाश चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे कबल किसी और शायर को मैं यहाँ पर ज़हमत सुखन दूँ। मैं कुछ शेर अपने पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको मैं आजमा लूँ कि कितनी गुंजाइश है आप लोगों के अंदर और मुशायरा कैसे सुनेंगे। तो एक बात तो शुरू वाली ताली बता दीजिए, शुरू में होती इस्तकबाल में, ताकि आप लोग अब बिल्कुल जिंदा दिल हो जाएं। यहाँ से मैं जब नाजिमों का जिक्र कर रहा था तो हमारे रहमान मुसव्विर साहब भी, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर भी नाजिम हैं, ताहिर सऊद साहब भी नाजिम हैं, अभी तो और बताऊंगा मैं आपको नाम। तो बहरहाल यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, मतला अर्ज़ करता हूँ। इमरान भाई अब ज़रा अलर्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ से पेश करता हूँ कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। और शेर मुलाहजा करें कि कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना अभी छेड़ मेरे यार, तू वस्ल के किस्से ना अभी छेड़ मेरे यार, तू वस्ल के किस्से ना अभी छेड़ मेरे यार। और खालिस न मोहब्बत है न चाहत न वफा है, खालिस न मोहब्बत है ना चाहत न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त मेरे यार। खालिस न मोहब्बत है न चाहत न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त मेरे यार। बहुत शुक्रिया। तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त मेरे यार। और ये शेर बतौर ख़ास और हमारे साहिब सदर प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब, उनसे इजाज़त लेते हुए, इजाज़त मैंने देर में ली लेकिन कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त मेरे यार। ये शेर तवज्जो चाहता हूँ, ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ, इसी शेर की वजह से गज़ल मैंने बनाई है साहब। ये शेर हुआ था पहले, पेश करता हूँ कि ढूंढता रह जाएगा या दोस्त मेरे यार। और शेर ये है कि होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, होता ही नहीं ख़त्म, डॉक्टर साहब होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। कि होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार, दामन में गिरे अश्क जो, दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर खालिद हमारे अखलाक आहान साहब की दाद मिली, मेरे लिए सनद है। चंद शेर और पढ़ देता हूँ, अर्ज़ करता, तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। सोहेल भाई, जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक जुमला बड़ा मोहब्बत में बड़ी बेकदरी हो रही है उस जुमले की, उसको बड़ा आम कर दिया गया, बड़ा वक़ार था उस जुमले का किस ज़माने में, लेकिन अब शायद फैशन में लोग बोलने लगे हैं। मैं पढ़ जिस तरह से जो लव साइन है ना, वो बड़ा जुर्म था एक ज़माने में, किसी के ख़त वत में पकड़ा जाता था तो मतलब बड़ा ख़ास होता था। अब तो इस कदर दिल बांटे जाते हैं सुबह से शाम तक, 7-7, 8-8, तो जिस तरह उस दिल की बेकदरी हुई है, उस जुमले की बेकदरी हुई है। पेश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम।
हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और पढ़ता हूँ और शायद कम्युनिकेट हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ। कोई साथ में होकर भी साथ हो ज़रूरी नहीं है। पेश करता हूँ कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। एक मतला और शेर और मुलाहिजा कर लें। बहुत अच्छा मुशायरा मूड बना दिया आपने। अब पेश करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा। अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। शेर मुलाहिजा करें। बड़ा ऐसे शेर जो शायर को भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, उन शेरों में शेर शामिल है जो मुझे भी अच्छा लगता है। अर्ज़ करता हूँ मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। बहुत शुक्रिया। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। मुश्ताक भाई, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। जी, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। चंद शेर बस और पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपने किसी दोस्त शायर को आवाज़ दूंगा। एक गज़ल बड़ी पुरानी याद आ गई, वो पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। बेदारी हेलो, एक 57 स्कूटी है किसी साहब की, ट्रैफिक जाम हो रही है, सब हटाइए आके। 57 गाड़ी है किसी साहब की, हटाइए। आ गए साहब, आ रहे हैं। बहुत अच्छा। 87 कुछ समथिंग। अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों कहाँ भाई? याकूब भाई, अच्छा आपकी है? अरे हमें दे दीजिए। हाँ, बहुत कोई बात नहीं। बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। बड़ा अजीब व गरीब सा एक शेर, लेकिन हुआ तो सुन लीजिए। पेश करता हूँ। सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है कि रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना। रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना। इसकी आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। कि रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है और घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में। घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में। इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान। ये पूरा हमारी कौम का मसला है कि हम सुबह किस हाल में उठते हैं, फिर दिन में कितनी बार मरते हैं, फिर जाके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं। पूरी मिल्लत का मसला पेश करता हूँ इस शेर में। अर्ज करता हूँ कि पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। कि पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। बहुत शुक्रिया। एक जगह में आप इस शेर सुना रहा था तो एक साहब ने कहा कि बटला हाउस का जिक्र है। वो होली फैमिली आता है, फिर कब्रिस्तान आता है और फिर बटला हाउस। लेकिन क्या ये सिंबॉलिकल शेर है सुहेल भाई वाकई, कि पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। और ये शेर भी ख़ास तौर से किसी के काम आ सकता है, इसको महसूस कर सकते हैं अपनी बात। अर्ज़ करता हूँ कि पहले सिगरेट बाप से छुपकर पीते थे,
पहले सिगरेट बाप से छुपकर पीते थे, अब बेटे से छुपकर पीनी पड़ती है। पहले सिगरेट बाप से छुपकर पीते थे, अब बेटे से छुपकर पीनी पड़ती है। आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिल्कुल ताज़ा शेर हैं जो ये भी हमारे मसाइल को बयान कर रहे हैं। अर्ज करता हूँ, बचाना मुमकिन है, ये आन बचाना मुमकिन है। आन बचाना मुमकिन है, ये शान बचाना मुमकिन है। हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। महसूस कीजिए कि शान बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है। हमको अपने पुरखों की पहचान बनाना मुश्किल है। और गौर कीजिए पूरा आलमी मंजरनामा और मेरा ये शेर आप तक पहुंच जाए। पेश करता हूं कि हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। और शेर ये कहा है कि ये गम तो अब आधा गम है, ये गम तो अब थोड़ा गम है, जान बचाना मुश्किल है। ये गम तो अब थोड़ा गम है, जान बचाना मुश्किल है। आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है। आने वाले वक्त में अब ईमान बचाना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया हजरात। मैंने कुछ शेर जहाँ से याद आए, तैयारी भी नहीं थी, पढ़ दिए हैं। चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।